अस्सलाम वालेकुम यार, दिस इज मी अकील यूसुफ। अब होगा सबका अपना घर, अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों ने घर वगैरह बाय करने थे लेकिन उनके पास बजट लिमिटेड था, अब उनके पास कई किसी से उधार मांगे तो आपको पैसे वैसे ही नहीं मिलते। तो ये जो वज़ीर आज़म की स्कीम चल रही है ये हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसके अंदर 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको लोन मिल रहा है। जी हाँ, 25 लाख से लेके 1 करोड़ लोन के लिए मिल रहा है। अब हमारे पास काफ़ी दफ़ा क्यूरीज आई हैं कि भाई ये लोन किस तरह इम्प्लीमेंट करें, किस तरह अप्लाई करें, कैसे करें, किस बैंक में करें। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, ये जो लोन वगैरह आपको मिल रहा है ये 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या 1 करोड़ तक मैक्सिमम यहां पे मिल रहा है। अब उस हिसाब से उसकी इंस्टॉलमेंट भी होगी, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं सबसे पहले कि ये लोन आपको 20 साल के लिए दिया जा रहा है। 20 साल की आसान एक साथ के ऊपर दिया जा रहा है। अब इसके अंदर भी मैं 2 स्टेप के अंदर मैं आपको बताता चलूं, 90% अमाउंट जो आपको फाइनेंस कर रही है, समझ लें कि आपको हुकूमत दे रही है, और 10% आपके पास जो सेविंग होगी तो उससे आपने वो क्या नाम है ऐड कुछ अमाउंट ऐड करके तो आप घर वगैरह खरीद सकते हैं। आप इसमें प्लॉट लेके भी घर बना सकते हैं, आप उसका लोन भी मिल जाता है, और बना बनाया घर भी आप उसमें ले सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको प्रोसीजर थोड़ा सा और बताता चलूं कि इसके अंदर क्या तरीकेकार है। देखिए, 1 करोड़ में तो कुछ भी आप घर वगैरह बाय नहीं कर सकते। जो कंडीशन इस टाइम पे चल रही है लाहौर के अंदर, तो 1 करोड़ के अंदर बहुत मुश्किल है 3 मरला घर भी आपको मिले। तो अब लेकिन कुछ ऐसी ऑप्शन हैं कई जगहों पे जहां पे आपको इजीली, जहां पे रजिस्ट्री इंतकाल हो रहा हो, वहां पे आपको मिलेगा, क्योंकि एलडी अप्रूव्ड जगह के ऊपर सिर्फ मिलेगा ये लोन वगैरह। तो आपको जो जहां पे फाइलिंग सिस्टम है तो वहां पे तो आप भूल जाए कि आपका ये लोन वगैरह अब वहां पे इंप्लीमेंट होगा। अब इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, देखिए 1 करोड़ में तो घर मिलना नहीं, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड करनी ही पड़ेगी। आप ये पॉसिबल ही नहीं कि 1 करोड़ के अंदर आप कोई घर वगैरह ले सके। अलबत्ता ये हो सकता है प्लॉट बाय करके तो उसके ऊपर आप घर बना सकते हैं, तो फिर भी आपको अपने पैसे कुछ ना कुछ ऐड करने पड़ेंगे। एक तो ये चीज़ होगी। अब 20 साल के प्लान की अगर मैं बात करूं तो 20 साल के अंदर आपका 10 साल का जो फिक्स मार्कअप है, फिक्स मार्कअप जिसे हम बोलते हैं, जो इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं हम, तो वो आपको 5% लगेगा 10 साल तक। लेकिन 10 साल के बाद जैसे ही 11वां मतलब जनवरी का महीना स्टार्ट होगा 10 साल के बाद अगले साल का, तो अब उससे अगले साल ही आपका समझ लें कि 11वें साल जो स्टार्ट होगा जनवरी से, मतलब अक्सर वो अगर आप देखें ना तो जून जुलाई के बाद से स्टार्ट होता है जब बजट होता है, तो लेकिन आपका जनवरी से माइंड में रखें कि 11वां साल जैसे ही चढ़ता गया जनवरी में, तो उसके बाद इसका जो इंटरेस्ट रेट है, मार्कअप जो है, वो आपको जो नॉर्मल बैंक वगैरह चार्ज कर रहे हैं वो क्या चार्ज कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर भी 15, 16, 17% जो भी उस टाइम पे होगा वो आपको चार्ज किया जाएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 10 साल के बाद जाके आपको जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है, मार्कअप है, वो पड़ेगा। जो 15% भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, उस टाइम पे जो होगा वो आपको पड़ेगा। ये माइंड में रखिएगा। कोशिश कीजिएगा जो भी लोन ले तो 10 साल से पहले पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है। 1 करोड़ के पीछे सीधा सीधा 5 लाख आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इसके अलावा मैं आपको अब बताता चलूं, जिसने 25 लाख का अगर वो लोन लेता है तो उसको पर मंथ क्या किस्त पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूं। इसी तरह 50 लाख की भी, 75 लाख की भी और 1 करोड़ की भी। चलिए स्क्रीन पे साथ साथ आप देखते जाएं। 25 लाख की अगर हम बात करें तो 25 लाख के पीछे 16,499 रुपए आपको देने पड़ेंगे, पर मंथ किस्त आपकी जाएगी। 50 लाख के पीछे आपको 32,997 रुपए, और इसी तरह 75 लाख में 49,000 मतलब कि 49,497। इसी तरह 1 करोड़ के पीछे जो आपको पर मंथ किस्त जो जाएगी वो 65,996 रुपए आपको पर मंथ किस्त आपको देनी पड़ेगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट वगैरह आपने वो क्या नाम है किस किस तरीके से आपको मतलब कि देनी पड़ेगी। अब एक और बात मैं बताता चलूं कि यहाँ पे आपका सिर्फ आईडी कार्ड चाहिए होगा। आईडी कार्ड के अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, 2-3 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट होगी। उसमें देखा जाएगा कि अगर आपने कोई लोन इससे पहले लिया हुआ, अगर आपने लोन लिया हुआ था तो उसको आपने ऑन टाइम मतलब कि पेमेंट उसकी करते रहे तो उसमें डिफॉल्टर तो नहीं हुए। अगर आप डिफॉल्टर हुए तो आप समझ लें कि आपका ये लोन अप्रूव नहीं होगा। अगर डिफॉल्टर नहीं हुए, आपने पूरे टाइम पे पे किया है, तो आप समझ लीजिए आप इस मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं इस लोन के लिए और इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकेंडली मैं आपको बताता चलूँ बैंक्स कौन से होंगे, मतलब कि आपके इस्लामिक कमर्शियल बैंक कोई भी हो सकता है, वहाँ पे जाके आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग वाले जो होते हैं वहाँ पे ले सकते हैं। ये जो
हाउसिंग फाइनेंस वाले होते हैं, यहाँ से भी ये जो भी ये हाउसिंग फाइनेंस, ये जो बैंक्स में बता रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल करना होता है, बाकी रिमेनिंग जो प्रोसीजर होगा वो आप बैंक वगैरह से रब्ता करके उनसे डिटेल वगैरह मज़ीद ले सकते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा इसका अप्लाई करने के लिए। तो ये आज के टाइम के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहे हैं तो फौरी तौर पे करें। उसकी रीज़न ये है कि इस तरह की स्कीम बार बार नहीं आती। अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट इस टाइम पे राइट नाउ ऑप्शन चल रही है मार्केट के अंदर। काफ़ी दफ़ा ये क्यूरीज आई थी जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो कंप्लीट बनाई है। अगर आपने मतलब कि ये वीडियो मेरी देख ली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तो आपने ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त से बाप को भी शेयर करनी है। हो सकता है आपके तवस्सुल से वो जिस भाई ने अगर लोन वगैरह लेना था, घर के लिए बनाना था या प्लॉट वगैरह बाई करके घर बनाना था, जो भी उसका माइंडसेट था, तो वो इस चीज़ के ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।